Welcome to my YouTube channel, Math Mashup by Atif Mahmood. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, एक्सरसाइज 4.2 के साथ। पहले 3 क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन करने की एक्सरसाइजेज की। आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है, मतलब कि जो क्वेश्चन है, उसमें जो हमने फार्मूलाज यूज करने हैं वो कुछ इस तरह से। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, मतलब 2 का सेपरेट पावर 3 है, तो पावर को हाइड करके आप लिखेंगे जो भी बचेगा ए प्लस बी, देन फर्स्ट वाले का स्क्वायर और जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे आएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ में आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। मतलब कि जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर आएगा। इसी तरह से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है तो क्या बनेगा, फर्स्ट पावर्स के बगैर आ जाएगा एक दफा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सेंटर में माइनस है तो प्लस आएगा और एंड पर बी स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्यूब चाहिए, मतलब कि 2 नंबर्स का क्यूब होगा तब हम फार्मूला कैरी करेंगे। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास कुछ इस तरह से है, 125 ए की पावर 3 माइनस 1, तो 125 आपके पास 5 की पावर 3 होता है, और ए भी है तो इसको हम लिख लेंगे 5 ए की पावर 3, और जो 1 है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 3। 1 की पावर जो मर्जी लिख लें वो 1 नहीं आता है। तो देखिए सेकंड वाला फार्मूला बन रहा है, एक दफा पावर के बगैर 5a माइनस 1, देन सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, 5a का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस 5a इंटू 1 एंड देन सेकेंड 1 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये 5a माइनस 1 एज इट इज आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25a स्क्वायर आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 5a आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हाँ, इसका सेकंड वाला पार्ट है, अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो आप करेंगे, लेकिन मोस्टली नहीं होगी, इस वजह से ये यहीं पर एंड अप हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो कि आपके पास 64 एक्स की पावर 3 प्लस 125 है। तो उसी तरह से पहले हमने दोनों का स्केल लिखना है, और सॉरी क्यूब लिखना है। तो 64 जो है वो एक्चुअली 4 का क्यूब है, तो 4x का क्यूब हो गया, प्लस 125 5 का क्यूब होता है। तो सेम उसी तरह से पावर के बगैर वाले नंबर एक दफा लिखेंगे, 4x प्लस 3 एंड देन 4x का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, मतलब कि आपके पास क्या बन रहा है, फर्स्ट तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16x स्क्वायर माइनस का 5 4 20 20x आ जाएगा, और लास्ट पर 5 का स्क्वायर 125 होता है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का स्क्वायर हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो है, थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। बस याद रखिएगा इन क्वेश्चनों में हमने क्या करना है, 2 का क्यूब बनाना है, क्यूब बनाने के बाद हमने इसको फार्मूला यूटिलाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपके पास है, x की पावर 6 माइनस का 27,
तो x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 की पावर 3। हमने पावर क्यूब बनानी है तो 2 की पावर 3, ताकि मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, और जो 27 है वो 3 की पावर 3 है। तो उसी तरह से पावर के बगैर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है एक, और उसके बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आएगा फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, एंड लास्ट पे आपके पास आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर टू जो आपके पास बनेगा वो आपके पास 4, एक्स की पावर 4 बन गया, और ये 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 बन गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हमने सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और फार्मूला जनरेट करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला यूटिलाइज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जो कि आपके पास है 1000 a की पावर 3 प्लस 1। तो 1000 जो आपके पास है वो क्या होता है, वो 10 के पावर 3 होता है, और a की पावर 3 भी है, तो ये 10 a के पावर 3 बन जाएगा, प्लस 1 है तो 1 का क्यूब एज इट इज। तो उसी तरह से पावर के बगैर जो है वो एक दफा लिखेंगे तो 10a प्लस 1 आएगा, इंटू 10a का स्क्वायर, प्लस है दरम्यान में तो माइनस आएगा, 10a इंटू 1 आ गया, और लास्ट पर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हमारे पास बन जाएगा 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100 a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 10a, और लास्ट पर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कुछ आपके पास इस तरह से, 343 की पावर 3 प्लस 216। तो आए पहले इनको कन्वर्ट करते हैं क्यूब में। जब दोनों क्यूब में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर दोनों में से कोई एक फार्मूला हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो याद रखिएगा, मैं बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले क्यूब बनाना है दो नंबर्स का, और उनके दरमियान प्लस या माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला कैरी कर देंगे, अगर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला कैरी कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, फार्मूले की गेम है, अगर आप अलजबरा में फार्मूले याद नहीं करते तो ये चैप्टर कभी भी कवर अप नहीं होगा। तो यहाँ पर 343 है, आए जरा इसका क्यूब ढूंढते हैं, फैक्टराइजेशन करें। तो ये सबसे पहले किस पे कट हो रहा है, 7 पर। तो 7 4 ज़ा 28, और 6 बचेगा 63 बनेगा, 7 9 तो आपके पास 7 की पावर 3 बनेगी, और यहाँ पे 216 जो है वो आपके पास 6 की पावर 3 है। तो उसी तरह से पावर के बगैर जो आपके पास है उसको आप एक दफा लिखेंगे। ये देखें ना, 343 7 की पावर 3 है, और 216 जो है वो 6 की पावर 3। फैक्टराइजेशन है वो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो देखें अब पावर्स आगे दरमियान में प्लस है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला मतलब कि पावर के बगैर एक दफा लिखेंगे तो आपके पास आएगा 7x प्लस 6, देन 7x का स्क्वायर, माइनस आएगा 7x इंटू 6 आ जाएगा। माइनस के साथ क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस, और लास्ट पर 6 का स्क्वायर। तो ये बन गया 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर आ गया, ये 49 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 7 6 42, 7 6 42 आ गया, तो ये 42x आ गया, और लास्ट पर आपके पास 6 का स्क्वायर 36 आ गया। तो जो कि हमारे पास क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की फैक्टराइजेशन है, और ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन का 6 और लास्ट पार्ट है,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 27 माइनस 512 एक्स स्क्र सॉरी वाई की पावर 3। तो इसमें भी हम उसी तरह से नंबर्स के क्यूब ढूंढेंगे और देन हम उसको सोल्व आउट करेंगे। तो देखें ये 27 है, 27 माइनस 512 वाई की पावर 3। 27 जो आपके पास है वो 3 का क्यूब होता है, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और जो आपके पास 512 है वो आपके पास किसका स्क्वायर होगा भला? वो आपके पास आ जाएगा 8 के पावर 8 के पावर 3 जो होती है वो आपके पास 512 होता है, ये y है तो 8y की पावर 3 हो जाएगी। उसी तरह से हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, क्यूब के बगैर जो नंबर बच रहे हैं 3 माइनस 8y वो आ जाएगा और देन 3 का स्क्वायर आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, सेंटर में माइनस है तो प्लस आएगा, 8y 3 और 8y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन लास्ट पर प्लस 8y का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये आपके पास 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 होता है, प्लस 8 3 24y और लास्ट पर 8 का स्क्वायर 64y की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन आ जाएगी। होप्स कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह देखा होगा। अगर कोई इशू हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।